पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी और कई अन्य पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि राजेंद्र भंडारी के अलावा कई अन्य लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और उनमें से कुछ लालची थे। बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी की पत्नी पर कई आरोप लगाए थे। इस पर विजिलेंस जांच चल रही है और इन मामलों में राजेंद्र भंडारी को 2 बार कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हर कोई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में खुद को धोकर साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। हम इन मामलों को लोगों तक लाएंगे। वे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। धोखेबाज पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम उनके खिलाफ ये मामले फिर से खोलेंगे और जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, राजेंद्र भंडारी के अलावा भी कुछ लोग गए हैं और सभी के कुछ ना कुछ या तो दबाव के कारण है या लालच है। राजेंद्र भंडारी जी ने तो मौका पर इस्तीफा का इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश ही नहीं कर सकता। उनकी पत्नी के खिलाफ कई किस्म के आरोप बीजेपी ने लगाए। प्रोक्योरमेंट के भी आरोप थे कि जिसमें कम रेट जिन्होंने कोट किए थे निविदा में उनको ना देकर जो अधिक रेट वाले लोग थे उनको लाभान्वित किया गया। उसके अलावा 2012 की रज़ात यात्रा को लेकर भी कई किस्म के मामले थे, जिसपे विजिलेंस जांच भी चल रही है और कोर्ट से 2 बार राजेंद्र भंडारी राहत लेके वापस आए। लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने संभवतः कार्य किया। और भी कई मामले हैं जो उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है कि काफी दबाव था और उस दबाव के तहत गए। और बीजेपी का ये लोटस जो ऑपरेशन है उसका एक दूसरा नमूना है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, एक अतुल रावत थे जो बड़कोट के हमारे नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो गए। उन पे राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितताएं करने का बड़ा आरोप था और ये भी था कि अपात्रों को मकान दिए गए, शौचालय नहीं बने थे, कहीं पिट नहीं बने थे, कहीं कुछ नहीं था, कहीं वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे। तो बहुत बड़ा मामला था। उसमें जो 2 लोग, असवाल जी और गौड़ साहब, 2 लोग जो आरोप लगाने वाले लोग थे, जब शासन ने उनके बीजेपी में जाने के बाद उस रिपोर्ट का दबाने की कोशिश की तो वो हाईकोर्ट गए और उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन को उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने पड़े, जिसमें 420 का मुकदमा है, 467 का है, 478 का, 471 का। ये मुकदमे अतुल रावत पे हुए। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप ले लीजिए, खटीमा के जो नामधारी जी जो प्रमुख थे, उनके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उनको 3 बार पदच्युत किया गया, 3 बार कोर्ट से वापस आए। आखिर में हारता क्या नहीं करता तो वो भी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब लोग धुल धुल के पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता के सामने हम इन सारी चीजों को लेके जाएंगे, चाहे वो राजेंद्र भंडारी के विषय हो, चाहे वो अतुल रावत के विषय हो, चाहे वो नामधारी जी का विषय हो, चाहे वो जो चौबटा खाल से हमारे प्रत्याशी रहे पहले केसर सिंह जी, उनका मामला 65 लाख रुपए के एक मामले में उनका नाम आ रहा है और आज उस पर मुकदमा चल रहा है आज के दिन भी। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं।